गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी का भारतीय क्रिस्त कलीसिया की तरफ से इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं उन दोस्तों और भाई बहनों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जो इस रविवार के पॉडकास्ट को पहली बार सुनने के लिए हमारे बीच में है। परमेश्वर बहुत ही महान है और आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सके। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहता हूँ। इफिसियों के अध्याय 5 में वचन हम 19 से 21 पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहना चाहिए, परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाना चाहिए, उनके नाम को हम ऊंचा उठाना चाहिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करना चाहिए। जैसे मेरे पास एक गुड न्यूज है, जैसे हम सभी कल विशाल और वर्षा का शादी अटेंड किया और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत बढ़िया तरीके से शादी हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि वर्षा और विशाल हम सभी के साथ मैरिज के साथ जुड़ गए, एक मैरिज हमारे इसमें जुड़ गए, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारे घाटकोपर ईस्ट में और एक मैरिज कपल आ गए हैं, विशाल और वर्षा। जैसे कल 23 जनवरी था और मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 जनवरी को मेरी पत्नी सिल्वी का भी जन्मदिन था। तो ये बहुत खुशी की बात है, यादगार समय रहेगा। जैसे आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर सिल्वी का जन्मदिन और विशाल और वर्षा का मैरिज एनिवर्सरी हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैं सिल्वी के लिए बहुत खुश हूँ। इस बार उनका जन्मदिन था, वो बहुत ही अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बहुत ही विश्वास से चल रही है। और जैसे हमारा शादी से जीवन में भी वो बहुत ही मुझे अपने जीवन में बहुत ही उसने सपोर्ट किया और परमेश्वर के राज में सेवकाई करने के लिए सपोर्ट किया। वो बहुत ही हम्बल है, दीन है और बहुत ही बढ़िया है। तो उन्होंने हर समय मेरे अच्छे दिनों में भी मेरे साथ बढ़िया तरीके से रह रही है। जब मेरे दिन बढ़िया नहीं थे, जब दुख था, तकलीफ था, तब भी सिल्वी का प्यार और उसका जो मेरे लिए सपोर्ट है, जो मेरे लिए जो उसका जो सहायता था, वो हमेशा उसने उसी प्रकार रखा। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो हैप्पी बर्थडे सिल्वी वंस अगेन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु भोज का समय होगा। आइए हम मसीह के उस क्रूस को हम याद करें और अपने दिलों को जांचें। जैसे दान का समय होगा, आइए हम परमेश्वर के लिए बढ़िया दान दें जो कलीसिया के अलग अलग ज़रूरतों में उसका इस्तेमाल होता है। आइए हम इस सभा को एक बढ़िया प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। हे मेरे महान और अति करुणा में परमेश्वर, आपके नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु सारा गौरव महिमा आदर आपको देते पिता। आज का दिन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, आप ही हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर है। जैसे आगे हम सभा में बढ़ेंगे पिता, आप अगुवाई करना और जो भी वचन हम सीखेंगे पिता, उसके द्वारा हम उन वचनों को अपने जीवन में अनुकरण कर सके और विश्वास में और भी मजबूत हो सके, इसके लिए मदद कर पिता। धन्यवाद, सारा गौरव महिमा आदर हम आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। मिलके संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मिलके संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ।
मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। हो तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत
से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे फिर निकलती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोजन का। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और हमारा पूरा लक्ष्य यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर लगाए, जहाँ पर मसीह ने आपके और मेरे हम सभी के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। हम देखते हैं वचन में, हम जाएंगे पहले यूहन्ना अध्याय 1 में, वचन 7 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि
हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। वचन यहाँ पर बताता है कि हम जैसे मसीह को जाना, मसीह के करीब आए, मसीह ने हमें चुना, मसीह ने हमारे पापों की क्षमा की और हमें गले लगाया। वो एक समय ऐसा था जो कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में यीशु के रोशनी में आए, जहां पर हमारे सभी पाप अपने आप पर प्रकट हुए और हम जान गए कि हम पापी हैं। और जैसे हम मसीह जीवन जीते हैं ब्रदर सिस्टर्स, हम देखते हैं यीशु मसीह के उस उदाहरण के लिए, उस क्रूस में जो उसने अपने आप को बलिदान किया आपके और हम सभी के पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, उस मनुष्य के लिए जो अब तक जी रहे हैं और उनके लिए भी जो आगे आने वाले भी है। सो यीशु मसीह एक ज्योति है। सो आज हम शिष्य होने के नाते हम यीशु मसीह के राह में चलते हैं, यानी कि हम ज्योति में चलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वचन कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्योंकि पहले पाप करते थे हम, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं था। क्यों? क्योंकि हम ज्योति में नहीं, अंधकार में थे। पर अब जैसे यीशु मसीह ने हम पर ज्योति चमकाई, हमें पता चला कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई बहनों, हम मसीह जीवन जीते जीते कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हम पाप के छल में पड़ते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम पाप में हैं। ये वचन हमें याद करना चाहिए। वचन लिखता है कि यदि कोई कहे कि हम मुझ में कोई भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह रोशनी है, हमें इस रोशनी में चलना है, यानी कि यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार चलना है जिसकी आज्ञा उसने हमें दी है। सो आज अपने आप को और अपने जीवन को टटोलना है ब्रदर्स सिस्टर, आज कि आज मैं जिस तरह से मेरा मसीह जीवन जी रहा हूं, क्या मैं ज्योति में चल रहा हूं या फिर मैं अंधकार में जा रहा हूं। हो सकता है हम अंधकार के राह में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा, जो कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है वो धोखा देता है अपने आप को और परमेश्वर को भी। सो आज हमें याद करना चाहिए उन सभी पापों के लिए, उन सभी गलतियां के लिए जाने अनजाने में हमने की, हमें उसका एहसास है। सो हमें अपने दिल को नरम करके यीशु मसीह की ओर जाके, अपने मार्गदर्शक की ओर जाके उसको कबूल करें ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर सके। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। परमेश्वर यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी कि यहाँ पर लिखता है कि हमें अपने अधर्म को, अपने पापों को मान लेना बहुत जरूरी है ब्रदर्स सिस्टर्स। एक समय था जब हम मसीह थे, नए मसीह थे, हम कोई भी गलती करते थे हम दौड़ के अपने मार्गदर्शक के पास जाते थे और अपने पाप की कबूली करते थे। क्यों? हम चाहते थे कि यीशु मसीह हमें क्षमा करे, परमेश्वर हमें क्षमा करे। लेकिन आज धीरे धीरे सालों बाद जैसे हम पुराने होते गए, हम उस ज्योति के रोशनी से कई बार थोड़े भटक जाते हैं। तो क्या आज हमारा जीवन इस तरह से है? हमें अपने आप को देखना है ब्रदर्स सिस्टर्स उस क्रूस के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने ये ज्योति चमकाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है। यीशु पर कोड़े लगाए गए, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसको मारा गया, उसको थप्पड़ मारा गया, उसको मजाक उड़ाया गया, केवल और केवल हमारे पापों की क्षमा के कारण। उसका लहू बहाया गया केवल और केवल हमारे पापों को धोने के लिए।
सो ब्रदर सिस्टर, आइए हम आज हमारे दिलों को टटोलेंगे। क्या मैं आज अंधकार में हूँ या मैं यीशु मसीह की रोशनी में चल रहा हूँ? इस क्रूस की ओर देख के हमें एक संकल्प लेना है कि भले आज मेरा जीवन किस तरह से भी हो, लेकिन आज के बाद आगे मैं यीशु मसीह की उस रोशनी में चलूंगा जहाँ पर यीशु मसीह मुझे पूरी तरह से देख सके और हम मसीह को देख सके और अपने दिल को देख सके और अपने आप को हम न्याय कर सके कि हाँ, मैं परमेश्वर के राह पर चल रहा हूँ। सो आइए ब्रदर सिस्टर्स, जैसे हम रोटी तोड़ेंगे, ये यीशु मसीह का शरीर का प्रतीक है जो हमारे क्रूस पर, पापों के लिए क्रूस पर तोड़ा गया, और दाखरस जो यीशु मसीह का लहू का प्रतीक है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बहाया गया। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर पिता। आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर दिया परमेश्वर, ताकि हम ज्योति में चल सके। पिता, हमें क्षमा करना हमारे जाने अनजाने में गलतियों के लिए परमेश्वर। हम आभारी रहे और एक निर्णय बनाए कि परमेश्वर हम आगे की ओर आपके राह पर चलेंगे। धन्यवाद देते उस रोटी के लिए, उस दाखरस के लिए जो मेरे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर तोड़ा गया और खून लहू बहाया गया। बहुत ही आभारी परमेश्वर। सही प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, यह समय है देने का। आइए हम देखते हैं एक बढ़िया उदाहरण है बाइबल में जो देने के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है। हम जाएंगे लूका के अध्याय 21 में वचन 1 से हम पढ़ेंगे 4 तक। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपने घटी में से अपनी सभी उपजीविका डाल दी है। सब ब्रदर्स से यहाँ पर हम देखते हैं उस गरीब विधवा को, जो गरीब थी, जो उसके पास थे उसने वो डाल दे। सो इस समय है दान का। जो भी दान निकालेंगे वो अलग अलग ज़रूरतों को उसका इस्तेमाल होगा, ज़रूरतमंद के लिए उसका इस्तेमाल होगा। सो हम जो भी दे ब्रदर्स सिस्टर्स, हम पूरे दिल से दे, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। हम कितना दे रहे, क्या दे रहे, ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम इस गरीब विधवा के उद्धारता सीख कर उसके अनुसार दे, ताकि उसका सही इस्तेमाल परमेश्वर के राज में हो सके, जो ज़रूरतमंद है उन तक ये मदद पहुँच सके। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर में हर एक वस्तुएं, सभी से चीज़ों से आपने हमें नवाजा परमेश्वर पिता। हम हमेशा आभारी है उसके लिए परमेश्वर। हम जो भी दान देंगे परमेश्वर, दान आप आशीर्वादित करना और उसका इस्तेमाल आपके राज के लिए और गरीब के लिए, ज़रूरतमंद के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। इस दान पर आशीष देना से प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं इस बढ़िया सुबह में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ प्रेरितों के अध्याय की इस सीरीज में। आइए जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रार्थना करते हैं और वचनों में कुछ सीखते हैं। हमारे महान और स्वर्गीय पिता, बहुत ही आभारी हूँ आज के इस वक्त के लिए, आज की बढ़िया सुबह के लिए। पिता, आपने हमें जीवित रखा, बहुत ही धन्यवाद पिता। पिता, जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ेंगे, आपके वचनों से सीखेंगे, सहायता करना, हमारे दिलों को खोलना, हमारे मनों को खोलना, हमारे दिमागों को खोलना।
पिता हेल्प करना कि हम आपके वचनों को गहराई से समझ पाए। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करना, मुझे मदद करना लॉर्ड कि मैं आपके वचनों को सही रीति से सब तक पहुँचाऊँ। पिता आपका वचन जीवित है और बहुत ही बहुमूल्य है, जिसके कारण हमारा जीवन बदला है। पिता सहायता करना कि जो कुछ भी आगे होगा वो आप हमें शब्द देना। पिता हमारे साथ रहना। आय का सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसके लिए सुनना और कबूल करना। आमीन। मैं बहुत ही खुश हूँ आज आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आशा करता हूँ आप भी तैयार हैं बाइबल पेन और नोटबुक लेकर। भाई और बहनों, हम सभी जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं और उससे कुछ सीखने वाले हैं। तो हमें पवित्र वचन को पूरी तैयारी के साथ सुनना है और बहुत ज़रूरी है कि हमने जो सीखा है उसे लिखना भी है, ताकि भविष्य में जब हमें ज़रूरत हो तो हम इस नोट से फिर से सीख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इन दिनों में जो हम प्रेरितों की किताब से सीख रहे हैं उसके ऊपर एक बढ़िया क्विज होने वाला है, जो होगा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक, और ये होगा मार्च महीने के आखिरी इतवार को। आशा करता हूँ कि आप इस क्विज के लिए जोशीले हैं। और मैं आपके साथ एक और खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि कल के दिन यानी शनिवार को विशाल और वर्षा की शादी हुई। परमेश्वर ने उन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ा। आमीन। बहुत ही बढ़िया खुशखबर है। आइए आगे बढ़ते हैं वचनों में। आज का संदेश आप बहुत ही जल्द समझ सकते हैं अगर आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा। बिबिन ने बहुत ही बढ़िया संदेश किया था। तो मैं आपको एक छोटे से सारांश में अध्याय 2 के पहले भाग को बताना चाहता हूँ, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। जैसे हमने अध्याय 2 में पहले भाग में देखा कि पेंटिकोस्ट के दिन जब एक जगह पर सारे शिष्य इकट्ठे हुए तो आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो 120 शिष्य बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान मिला। वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा अलग अलग भाषा बोलने लगे। उसके अलावा हमने देखा कि पतरस ने पहला प्रचार किया और उसका सुसमाचार सुनकर लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने पश्चाताप किया और उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए। आमीन। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में 41 से आगे। मैं शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कलीसिया क्या है? क्या कलीसिया एक बड़ा गिरजाघर है? क्या कलीसिया एक बड़ी इमारत है, या फिर कोई आराधनालय है, या फिर अन्य बढ़िया चर्च है जिसे हम मूवीज़ में देखते हैं, किसी इमेज में देखते हैं? पर भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चर्च या फिर एक कलीसिया क्या नहीं है। एक कलीसिया कोई इमारत नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, या फिर कोई बड़ा गिरजाघर नहीं है। ये घर या आराधनालय सिर्फ मनुष्य ने बनाई हुई कुछ जगह है जहां लोग मिलते हैं प्रार्थना और आराधना करने के लिए। ग्रीक भाषा में कलीसिया का उच्चारण होता है एक्लीसिया इस शब्द से, जिसका मतलब है असेंबली, मतलब लोगों का जमावड़ा या लोगों का गुट, जिसे आमतौर पर उच्चारण किया जाता है कलीसिया इस शब्द में। और बाइबल में नए नियम में कलीसिया इस शब्द का 114 बार उपयोग किया गया है, 114 बार लिखा गया है। कलीसिया या चर्च ये शब्द जब हम सुनते हैं शायद हम बड़ी इमारतें या बड़े गिरजाघर की छवि हमारे मन में सोचते हैं। पर भाइयों बहनों, कलीसिया लोगों का एक गुट या लोगों का एक समूह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका अनुसरण करता है। उसका अनुसरण करता है हमेशा, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य में हो। प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह पर अपना विश्वास रखता है वह एक कलीसिया का सदस्य है। बाइबल में कुछ स्थानीय कलीसियाओं के बारे में भी लिखा गया है, जैसे एफिसस की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया, थिस्सलुनी की कलीसिया। पर वचन हमेशा उन लोगों पर जोर देता है जो कलीसिया को बढ़ाते हैं, जो कलीसिया को बनाते हैं।
कोई इमारत या स्मारक के बारे में नहीं लिखता। यीशु मसीह स्वर्ग में वापस जाने के कुछ ही समय बाद पेंटिकोस्ट के दिन यानी फसह के पर्व के दिन कलीसिया को स्थापित किया गया। इसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ और ये कलीसिया बनी थी लोगों से, उन लोगों से जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला और जो हर दिन एक साथ मिलते थे। और यही 3000 से ज़्यादा लोग कहलाए यीशु मसीह की कलीसिया, जो थी पहली कलीसिया। यीशु मसीह द्वारा स्थापित की गई ये पहली कलीसिया कोई इमारत या कोई गिरजाघर नहीं था, लेकिन वह एक जीवित लोगों का गुट था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था और उनका अनुसरण करता था, उनकी कई बातें सीखता था। ये कलीसिया साथ में मिलती थी, वह सारे एक साथ सीखते थे, परमेश्वर का भय मानते थे और एक दूसरे की सेवा करते थे। सो भाइयों और बहनों, आज हम इसी असाधारण और बहुत ही जोशीली कलीसिया के स्वभाव से कुछ सीखेंगे और उनके विशेषताओं से सीखेंगे। तो मेरा आज सबसे पहला मेन अंक है पहली कलीसिया की विशेषताएं। आज हम सीखेंगे कि इस कलीसिया की ऐसी क्या विशेषताएं थी और ये कलीसिया क्यों फलदायी रूप से बढ़ी। और इस अंक में कुछ और छोटे छोटे अंग भी होंगे जिससे हम सीखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में वचन 41 से 47। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। अगर हम प्रेरित अध्याय 1 में 15 देखें तो वहाँ लिखा है कि सभी शिष्य मिलकर उनकी तादाद सिर्फ 120 की थी, पर जब पवित्र आत्मा ने कार्य किया तो उन 120 की संख्या में और 3000 लोग जुड़ गए। शिष्यों की संख्या अब 120 से 3120 हो गई। और जैसे हमने पढ़ा अध्याय 2 में वचन 41 कहता है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये कहता है कि उन 3000 नए शिष्यों के बारे में जिन्होंने पतरस का शक्तिशाली प्रचार सुना और उनके हृदय छूट गए, जिन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। और यीशु मसीह की कलीसिया प्रेरित अध्याय 2 में शुरू हो गई। अध्याय 1 में हमने पढ़ा वो सिर्फ 120 विश्वासी शिष्य थे, पर अब 3000 नए विश्वासी शिष्य जुड़ गए। क्या आप सोच सकते हैं, महज 120 लोगों से 3000 से ज़्यादा लोग हुए। ये बहुत ही अद्भुत है। मैं अपनी ईस्ट जोन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब हमने शुरुआत की थी तब हम 142 शिष्य थे और अब हम 157 लोग हैं। परमेश्वर ने 15 नए लोगों को कलीसिया में जोड़ दिया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। पर सोचिए, अगर हम सब मिलकर कलीसिया को बढ़ाने में जुट जाए तो पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया को कितना अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। अगर हम प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में 42 ध्यान से पढ़े, जिसमें इस शिष्यों की कुछ खासियत लिखी है जिसके कारण वह बढ़े और एक बड़ी कलीसिया का रूप लिया। हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में वचन 42 जो कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वचन 42 कहता है कि पहली कलीसिया कुछ महत्वपूर्ण बातों में लौलीन थी। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था कुछ चीज़ों के लिए। इंग्लिश बाइबल उनके लिए एक शब्द बताती है, वो है टू डिवोट, यानी समर्पित होना। भाइयों और बहनों, याद रखें, अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित या लौलीन करने का मतलब है कि उस बात के आदी हो जाना, अधीन हो जाना, जैसे आप इसके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए मिलिट्री या आर्मी या नेवी के नौजवान के बारे में हम बात करें तो वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं देश के लिए।
उन्हें देश के आगे और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं लगती। उनके लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। एक एथलेटिक को अगर हम देखें, एक खिलाड़ी को अगर हम देखें, तो उसका पूरा लक्ष्य रहता है गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत करता है, कसरत करता है और खुद को जीतने के लिए समर्पित कर देता है। उसके लिए प्रैक्टिस के अलावा, उस गोल्ड मेडल को हासिल करने के अलावा और कोई बातों में मज़ा नहीं आता। इसी रीति से पहली कलीसिया ने भी अपने आप को समर्पित किया था। क्या उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था, खुद को लौलीन किया था सांसारिक बातों में? बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पढ़ा, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था 4 बातों में। पहला, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, दूसरा संगति करने, तीसरा रोटी तोड़ने और चौथा प्रार्थना में। आइए आज हम इस असाधारण कलीसिया की विशेषताओं के बारे में सीखें। तो मेरा पहला अंक है, जिस चीज़ों में वो लौलीन और खुद को समर्पित करते थे, वो है प्रेरितों के शिक्षण। पहली कलीसिया ने खुद को प्रेरितों द्वारा सिखाए जाने के लिए समर्पित किया था। आपको क्या लगता है प्रेरितों ने उन 3000 लोगों को क्या सिखाया होगा? उन्होंने सिखाया होगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की जो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं पढ़ी और वो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं की गई है। यूहन्ना की किताब अध्याय 21 वचन 25 कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। वाह! वचन कहता है अगर यीशु मसीह के बारे में हर एक बात एक एक करके लिखी जाती तो दुनिया में जगह कम पड़ जाती उन किताबों को रखने के लिए। सोचिए, हमारे पास जो बाइबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बातें लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, फिर भी हम उसे पढ़ते नहीं हैं। हम गोल बनाते हैं साल के पहले महीने में कि हम इस साल पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पर 1 या 2 अध्याय या 1 या 2 किताब होने के बाद में हम हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि नींद आ जाती है पढ़ते वक्त, क्योंकि हम बहाना देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हम व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में। हम कहते हैं कि काम है, नहीं तो मैं पढ़ लेता। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को समर्पित करना होगा पवित्र शास्त्र अध्ययन में। और आप आज से ही शुरू करें, और ये चुनौती मेरे लिए भी है। मुझे यकीन है कि उन्होंने उन 3000 लोगों को वो बातें बताई होंगी जो हमें भी नहीं पता है, जो उन्होंने कहीं रिकॉर्ड भी नहीं की हुई है। लेकिन हम पढ़ सकते हैं नए नियम के पहले 4 किताबों से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रेरितों ने वह बातें उन्हें सिखाई होंगी जो उन्होंने मसीह के साथ रहते देखी और सुनी, वास्तविक ज़िंदगी की कहानियाँ जिनके वो गवाह थे। मैं सोच रहा था कि कैसे प्रेरितों ने उन 3000 लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया होगा। शायद उन्होंने जब उनके साथ शेयर करते होंगे तभी कहा होगा कि आज मैं आपको बताता हूँ कि जब हम नाव पर थे और प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। या फिर उन्होंने ऐसा कहा होगा कि उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता जब यीशु मसीह ने मृतकों में से लाजर को जी उठाया। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। या फिर उन्होंने उन 3000 लोगों को इस तरीके से बताया होगा कि क्या आप जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और पतरस ने जिद की उनके साथ पानी पर चलने की। पतरस, तुम क्यों नहीं बता देते पूरी बात? या फिर उन्होंने उन 3000 लोगों को इस तरीके से बताया होगा कि चलो आज मैं बताता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह के बारे में। आज मैं आपको बताता हूँ जोसेफ और मरियम के बारे में। क्या आपने सुना है प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर जो उस पहाड़ी पर हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि यीशु मसीह ने फरीसी, सदुकी और कानून के विशेषज्ञों को कैसे डांटा था। ये कितना अद्भुत समय होगा जब प्रेरितों ने उन 3000 लोगों को यीशु मसीह के बारे में सिखाया होगा, उनके बारे में बताया होगा। वो बातें जिनके वो गवाह थे, जिन्होंने खुद के आंखों से देखा। भाइयों और बहनों, आज हमारे पास कोई प्रेरित नहीं है, लेकिन हमारे पास बाइबल है, नया नियम है।
जो हम सभी को यीशु मसीह के बारे में बताता है, विशेष रूप से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताबें जो हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाती है। आइए हम यीशु मसीह के बारे में इन किताबों से जानें और नए दोस्तों तक भी पहुंचाएं। भाई और बहनों, अगर हम वर्तमान में अपने आप को देखें तो अपने आप को पूछ सकते हैं, आज मेरे पास पवित्र शास्त्र होकर भी क्या मैं इसे उपयोग में ला रहा हूँ? आज एक माता पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों को बाइबल की कहानियाँ सुनाता हूँ, उनको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का बचपन कैसे गया, उनके साथ क्या क्या हुआ। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है भाई और बहनों। हमारे केकेसी में लगभग 25 बच्चे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हर इतवार को सिर्फ 4 या 5 बच्चे आते हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही दुख होता है। अगर हम अपने बच्चों को बाइबल की कहानियाँ और उसमें से नई बातें सिखाएं तो उनकी उत्सुकता बाइबल में और बढ़ेगी और बच्चे नई बातें सीखने के लिए और बच्चों की संगति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आइए हम अपने बच्चों को एनकरेज करें, उनको वचनों से सिखाएं कि उनका जो इंटरेस्ट है वचनों में बढ़े, संगति में बढ़े दूसरे बच्चों के साथ, और वो केकेसी में ज्वाइन हो जाए और परमेश्वर के राज्य में वो ऐसे ही बढ़ते जाए। दूसरी बात, क्या आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सहकर्मियों को और नए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या आप उन्हें बताते हैं कि आपका जीवन कैसे बदला है? आप एक बार किसी के साथ वचन बांटे और देखिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है, जैसे उन 3000 लोगों के जीवन में कार्य किया था और उन्होंने प्रेरितों के शिक्षण में अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसके कारण वो मसीह को जान पाए। अगर आप आज भी व्यस्त हैं अपने खुद के कामों में, अपने ही ध्यान में, जहाँ दूर दूर तक मसीह और उनकी बातें नज़र नहीं आती, तो आज हमें बदलने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है और दूसरों को कैसे बताओ, ये प्रश्न खुद को पड़ जाता है। अगर ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बात है और हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पवित्र शास्त्र बहुत ही बहुमूल्य है और हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, जो हमारा जीवन बदल सकता है। मैं बहुत ही कदर करता हूँ उन सभी भाइयों बहनों की जो अपने जीवन में परमेश्वर को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और अपना धार्मिक जीवन पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं और नए दोस्तों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाते हैं। आइए आज हम सीखें इस कलीसिया से, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया मसीह की बातें सीखने में, प्रेरितों के शिक्षण पाने में। आइए हम भी इनके इस गुण से सीखें और बाइबल पढ़ते रहें और गहराई से उसे समझें। अगर आप ये पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं या हर इतवार को सुनते हैं और आपको यीशु मसीह के बारे में और जानना है, तो आप उस भाई या बहन से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये पॉडकास्ट भेजा है और आप पवित्र शास्त्र अध्ययन शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पहली कलीसिया अपने आप को समर्पित करती थी। मेरा दूसरा अंक है संगति, जिसमें यीशु मसीह की पहली कलीसिया खुद को समर्पित करती थी। संगति करना, एक साथ में मिलना और जुड़े रहना बहुत ही मज़ेदार है। नए लोगों से मिलना और उनसे दोस्ती बढ़ाना कमाल की बात है। उन 3000 शिष्यों के पास एक ही कहानी थी कि वे प्रभु के पास कैसे आए, और उस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जोशीले थे। प्रेरित की किताब अध्याय 2 वचन 44 और 45 कहता है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। भाइयों बहनों, वचन कहता है कि सारे विश्वासी शिष्य इकट्ठे मिलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी खुद की चीज़ें भी उन सब के लिए होती थी। वो अपना सामान बेच कर लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद किया करते थे। उनकी संगति बहुत अद्भुत थी और एक दूसरे के लिए उनमें बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हम सभी के बीच एक चीज़ आम है, हम सभी पापी हैं। वो पापी जिन्हें परमेश्वर ने अपनी दया और प्रेम से बचाया और एक नया जीवन दिया। और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम उसी के प्यार के कारण एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उत्तर से हैं या दक्षिण से हैं, चाहे पूरब से हो या पश्चिम से हो। हमारे लिए कोई मायने नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है या गरीब है या शिक्षित है या अशिक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद को पढ़े लिखे नहीं लेकिन सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट किया। चाहे आप काले हो, भूरे हो, सफ़ेद हो,
हमें एक दूसरे को प्रभु में प्यार करना है, क्योंकि यही यीशु मसीह ने किया था। और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ संगति में आनंद लेते हैं जब हम एक साथ मिलते हैं, जब ज़रूरतों में एक दूसरे की मदद करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। हमारे बीच परमेश्वर का प्यार होता है, तब हम शिष्यों की संगति में रहने का आनंद लेते हैं। ये हकीकत है कि हमारे सबसे करीबी दोस्त कलीसिया में ही है और हम उनके साथ मिलना बहुत ही पसंद करते हैं। पूरे विश्व में हमारे 600 से अधिक कलीसियाएं हैं, जो एक बड़ा परिवार है। कितना बड़ा अवसर हमारे पास है कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ उन भाइयों और बहनों को जिन्हें संगति बहुत पसंद है और इस लॉकडाउन में भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, जिन्हें खुद को दूसरे के पास जाकर बात करना अच्छा लगता है, एनकरेज करना अच्छा लगता है। एक गुट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है योमास, यानी यंग मैरिड्स। सभी एक साथ खाना खाते हैं, सभी एक साथ मिलते हैं, नई जगहों पर भी जाते हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। पर एक बात है कि पहले सभी एक दूसरे को सिर्फ पहचानते थे पर जानते नहीं थे, पर जब वो एक साथ मिले तो एक दूसरे को गहराई से जान भी पाए और उनकी संगति गहरी हुई। मैं टाइटन्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो हर रोज़ मिलते हैं और वचनों से सीखते हैं। आमीन, बहुत ही बढ़िया बात है। बट भाइयों बहनों, कई बार ऐसा भी होता है जब हम खुद में रहते हैं, अपने फ़ोन में, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जहाँ संगति का मतलब सिर्फ होता है मैं और मैं। पहली कलीसिया के शिष्य संगति में लौलीन थे, क्योंकि उन्हें कलीसिया की संगति के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। प्रभु यीशु मसीह खुद शहर शहर और गांव गांव गए कि लोगों को सत्य बताए और उनसे संपर्क करें, उनको एनकरेज करें। लेकिन कई बार हम एक फ़ोन कॉल तक नहीं करते अपने भाई या बहन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्यों? हमारे रीजंस रहते हैं कि ब्रो, मुझे तो उससे बात करने में शर्म आती है, मैं उसको जानता भी नहीं सीधी तरीके से। कई बार रीजंस होते हैं, ओह मैं तो उस भाई या बहन को जानता ही नहीं। सही में आप जानते नहीं, इसीलिए आपको उनके साथ संगति करनी है कि आप उनको जान पाओ। कई बार हमारे बहाने बहुत ही अजीब होते हैं कि मैं उनकी भाषा को भी नहीं जानता। भाइयों बहनों, ये बहुत ही अजीब बात है। कब था वो आखिरी समय जब हमने किसी भाई या बहन के साथ टाइम स्पेंड किया था? कब था वो आखिरी समय जब हमने उनको एनकरेज किया था, किसी की मदद की थी और हम उनके साथ संगति में शामिल हुए थे? भाई और बहनों, मैं सांसारिक संगति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धार्मिक संगति के बारे में बात कर रहा हूँ। कम ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें तत्पर रहना है कलीसिया की संगति के लिए, जो एक महत्वपूर्ण भाग था यीशु मसीह की पहली कलीसिया का। हम इस लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से नहीं मिल सकते, पर हम एक कॉल तो कर सकते हैं, एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। परमेश्वर की दया के कारण हम मिल भी जाए। वचन कहता है, पहला यूहन्ना का किताब अध्याय 4 में वचन 11 से 13 कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसी ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। आमीन। आइए भाइयों और बहनों, जो प्रेम परमेश्वर ने हम में दिया है, उसी प्रेम से एक दूसरे को संगति करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। भाई और बहनों, और एक महत्वपूर्ण बात है, हमें सिर्फ आनंद के लिए संगति नहीं करनी है, पर एक दूसरे को धार्मिक जीवन सुधारने के लिए और परमेश्वर के करीब लाने के लिए भी एक दूसरे की मदद करनी है, जैसे कलीसिया के शिष्य करते थे। गलतियों की किताब अध्याय 6 वचन 9 और 10 कहता है, हम भले काम में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले
हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सो भाइयों और बहनों, आइए एक दूसरे की संगति का आनंद लें और एक दूसरे को जानें और परमेश्वर में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें कि हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ गहरा हो, जैसा पहली कलीसिया का एक दूसरे के साथ था। तक हमने सीखा पहली सदी की कलीसिया से कि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था प्रेरितों से सीखने के लिए, और दूसरी बात उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था संगति में। आइए और एक चीज़ सीखते हैं जिसमें पहली कलीसिया अपने आप को समर्पित करती थी, वो है रोटी तोड़ना। प्रेरित की किताब अध्याय 2 वचन 46 जो हमने पढ़ा वो हम फिर से पढ़ते हैं। वह कहता है कि और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। पहली कलीसिया के शिष्य इकट्ठे मिलते थे और रोटी और द्राक्षरस ग्रहण करते थे। इसे प्रभु भोज कहा जाता है। एक शिष्य के लिए यह एक साप्ताहिक महत्वपूर्ण बात है कि वो हर हफ्ते प्रभु भोज ग्रहण करें। दुख की बात यह है कि बहुत सारी कलीसिया इसका पालन नहीं करते। वे इसे महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या साल में एक बार लेते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 11 में वचन 23 से लेकर 28 कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन। मरने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया, फसह का भोजन। यीशु मसीह कह रहे थे कि वह बलिदान करने जा रहे हैं, लेकिन शिष्यों को उनकी बात समझ नहीं आई। यीशु मसीह पूरी दुनिया के पापों के लिए बलिदान देने जा रहे थे, लेकिन शिष्य ये बात समझ नहीं पाए। उन्हें ये बात समझी कुछ वक्त बाद। जब एक मेमने को गला काटकर हत्या कर दी जाती है तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह को क्रूरतापूर्वक यातना दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया, फिर उन्हें मरने से पहले 6 घंटे तक सूली पर लटका दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। जब हम रोटी और द्राक्षरस लेते हैं तो यही याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का दुख और दर्द। जब हम रोटी तोड़ते हैं और द्राक्षरस पीते हैं तो हम उसे स्मरण करते हैं। भाई और बहनों, यहूदियों ने साल में एक बार फसह मनाया। हम हर हफ्ते रोटी तोड़कर उसका स्मरण करते हैं और पापों की क्षमा मांगते हैं। ये वो बहुमूल्य बलिदान है जिसकी कीमत प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अदा की, सिर्फ और सिर्फ हमें पापों से छुड़ाने के लिए। कई बार प्रभु बोध सिर्फ एक रिवाज हो जाता है हमारे जीवन में, जब हम उसे सही तरीके से नहीं लेते, सही तरीके से ग्रहण नहीं करते, सही तरीके से हम याद नहीं रख पाते प्रभु यीशु मसीह ने कितना बहुमूल्य बलिदान हमारे लिए दिया। हम अपने पापों में डूब जाते हैं। ये दर्शाता है हमारा प्यार प्रभु यीशु मसीह के लिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 में वचन 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई और बहनों, ये है हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत ही प्यार करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए। आज हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितना प्यार मैं मसीह से करता हूँ। अगर आज मैं उस रोटी को तोड़ता हूँ, उस कटोरे में से पीता हूँ, तो मैं कितनी गहराई से उसे याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मेरा स्वभाव उस बलिदान के प्रति कैसा है। जिस प्रकार
पहली कलीसिया हर वक्त मंदिर में इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, द्राक्ष रस लेते थे, हर दम यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते थे और अपने आप को इनकार करते थे। उस बलिदान की कीमत को गहराई से समझते थे, प्रभु यीशु मसीह को हर वक्त याद करते थे। आइए हम उनसे कुछ सीखें और यीशु मसीह के उस महान बलिदान को हमेशा याद रखें, जिसके कारण आज हमारा जीवन बच गया है। भाई और बहनों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी पॉइंट में, जो है प्रार्थना, जिसके लिए कलीसिया अपने आप को समर्पित करती थी। भाई और बहनों, जैसे एक कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, उसी तरह एक शिष्य बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रेरितों ने उससे प्रार्थना करना सीखा। शुरुआती कलीसिया ने प्रार्थना की और वे प्रार्थना के लोग बन गए। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है भाई और बहनों। बाइबल कहती है कि प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होती है। अगर हम वचन संहिता की किताब देखें तो सारी पुस्तक प्रार्थनाओं से भरी हुई है। प्रार्थना प्रशंसा की, प्रार्थना आराधना की, प्रार्थना मदद मांगने की और न्याय मांगने की, प्रार्थना शत्रु से मुक्ति पाने की, प्रार्थना ईश्वर से सुनने और उसे जवाब देने की। भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो शैतान उससे घृणा करता है, वह हम पर अपना नियंत्रण खो देता है। इसीलिए हमें हर वक्त प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम अकेले हों, चाहे हम किसी भाई या बहन के साथ में हों, चाहे हम परिवार में हों, अपने पति या पत्नी के साथ हों, हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है। चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो या दोपहर हो, हमें हर वक्त प्रार्थना में लगे रहना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही खुश होता है और आश्चर्य के कर्म दिखाता है और हमें प्रार्थना के उत्तर भी देता है। आइए तय करें कि 2021 में आप अधिक प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अधिक प्रार्थना जब आप करेंगे तो आप परमेश्वर के करीब रहेंगे और आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझोगे। जिस प्रकार लूका की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थना करो और हार मत मानो। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 में वचन 13 और 14 कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। ये है हमारा महान पिता, जिसके नाम से हम कुछ मांगेंगे वो पूरा करेगा। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम प्रार्थना की बात करें तो कई बार हम पीछे रह जाते हैं प्रार्थनाओं में, हमारे आलस के कारण, हमारे खुद के कंफर्ट जोन के कारण, जहाँ पर हमें परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करना भी एक बहुत ही कठिन बात हो जाती है। आइए निर्णय बनाएं इस 2021 में कि हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जैसे पहली कलीसिया ने किया और वो उसमें खुद को समर्पित करते थे। ये ना भूलें कि परमेश्वर ने पिछले साल और हमारे जीवन में हर बार प्रार्थनाओं के आंसर कितने अद्भुत तरीके से दिए और हमें आश्चर्य कर्म दिखाए। सो आइए हम प्रार्थना के योद्धा हो जाएं और परमेश्वर से जुड़े रहें। सो भाई और बहनों, आज हमने महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी पहली कलीसिया से। वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो कलीसिया जो लोगों से बनी है, ना कि इमारतों से। वो लोग अपने आप को समर्पित करते थे कुछ चीज़ों में, जिनके बारे में आज हमने देखा। वो लौलीन रहते थे प्रेरितों से शिक्षण पाने के लिए, वो लौलीन रहते थे संगति करने के लिए, वो अपने आप को समर्पित करते थे इकट्ठे रहने में और रोटी तोड़ने में, वो अपने आप को लौलीन रखते थे प्रार्थनाओं में। आइए हम इनसे सीखते हैं और निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर बदल देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन लोगों के स्वभाव से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। वाह, ये मैसेज तो एक जोर का थप्पड़ जैसा था मेरे लिए,
क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसे डीप रिलेशनशिप्स बनाने में बढ़िया नहीं है, और ना ही मैं दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए ज़्यादा फायर्ड अप रहता हूँ। तो मुझे सच में पश्चाताप करना है इन चीज़ों का, और मुझे एक यू टर्न लेना है मेरे जीवन में। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए मेरे तरफ से, ताकि मैं भी सुधर सकूं। और ये कितनी बढ़िया बात है कि हम इतना कुछ सीख सकते हैं बस 5 वचनों से गुजरकर। और मुझे लगता है कि बस ये एक शुरुआत है, क्योंकि जितना गहराई में हम घुसेंगे इन वचनों में, उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे इन वचनों से। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मिला होगा आज के मैसेज को सुनकर, और इसी से हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय का अंत करते हैं। और आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएं, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।